पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपने भी आवेदन किया था और आपका आवेदन काफ़ी दिन हो गए हैं पेंडिंग में चल रहा है, या आपका आवेदन है वो डिस्ट्रिक्ट से तो वेरीफाई हो गया है बट स्टेट लेवल पे आपका आवेदन पेंडिंग में चल रहा है और पेंडिंग में चलते चलते आपका आवेदन अभी तक अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको वैलिड लिख के आ रहा है, या ओके लिख के आ रहा है, या अप्रूवल लिख के आ रहा है और इससे आगे जो फॉर्म है आपका नहीं बढ़ रहा है, खाली रीजन फॉर रिजेक्शन में वैलिड के आगे आपका फॉर्म नहीं बढ़ता है, या वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट हो जाता है उससे आगे आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं होता है और आपका फॉर्म रुक जाता है, वेरीफाइड नहीं होता है। दोस्तों कुछ फॉर्म वैलिड लिख के आ रहा है वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ फॉर्म जो वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी रिजेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया है तो स्टेट लेवल से वेरीफाई होगा या नहीं होगा, या रिजेक्ट हो जाएगा, या रीजन फॉर रिजेक्शन में यदि वैलिड आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉर्म अप्रूवल हो गया है, या स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारे फॉर्म को अप्रूवल मिलेगा या रिजेक्ट मिल जाएगा। दोस्तों ठीक है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस लॉगिन कर लेना है। स्टेटस लॉगिन करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आएंगे तो आपको यहाँ तीसरे नंबर पे मिल जाएगा स्टेटस सेल्फ स्टार्ट फार्मर CSC, तो सिंपली इस पर ओके कर देंगे। अब इस पर ओके करने के बाद में आपको यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालना है। जिस किसान भाई का आपने फॉर्म को ऑनलाइन किया हुआ उनका आधार कार्ड नंबर डालना है और कैप्चा डालना है और सर्च पे ओके करना है। ठीक है। यदि दोस्तों आपका एक बार में डेटा ओपन नहीं होता है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है, मिसमैच डेटा जाता है, तो दोस्तों दोबारा से ट्राई करें। यदि दोबारा से ट्राई नहीं होता है तो अपना जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र में जाने के बाद में जो अपनी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को एक बार ज़रूर क्लियर कर लें, डिलीट कर दें हिस्ट्री को। उसके बाद में आपका जो डेटा होगा लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों डेटा लॉगिन होने के बाद में आपको जो फॉर्म होगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ से अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। अब दोस्तों बहुत से किसान भाइयों के मन में एक सवाल आता होगा कि अकाउंट नंबर हमारे न्यू फॉर्म पे आ नहीं रहा है। ठीक है। अब न्यू फॉर्म पे अकाउंट नंबर अटैच नहीं होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आधार DBT के माध्यम से पड़ता है। जिस बैंक में आपका आधार कार्ड DBT लिंक है, एक्टिव है, उसी बैंक में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाता है। दोस्तों ठीक है। यदि आपका अकाउंट नहीं आ रहा है तो इससे टेंशन नहीं लेने का कि हमारा अकाउंट की वजह से पैसा रुक जाएगा। दोस्तों यहाँ से रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी, किस डेट में इन्होंने फॉर्म को अप्लाई करा था आपको यहाँ से देख लेना है। 26/5/2023 में इन्होंने फॉर्म को अप्लाई करा था। उसके बाद में इन्हें रीजन फॉर रिजेक्शन में एक मैसेज प्राप्त होता है, वैलिड आता है। इसी प्रकार आपको भी मैसेज वैलिड का आता हुआ, या आपको यहाँ ओके शो होता हुआ, या अप्रूवल शो होता हुआ, तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं। यदि आपका वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट हो गया है, पेंडिंग चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, तो दोस्तों आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यदि दोस्तों आपने भी डाटा को मिसमैच डेटा आपने अपलोड करा है, जैसे आपने खतौनी अपलोड करी थी और उसमें नाम सही से नहीं दिख रहा था, तो आपका भी डेटा यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। और यदि आपका जो ज़मीन अभी हाल फिलहाल में आपके नाम पे आई थी और आपने फॉर्म को फिल कर दिया है, तब भी आपका जो डेटा है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो नाम आदेश में चल रहे थे और आपका नाम आदेश में चल रहा है और मेन पृष्ठ में नहीं आ रहा है, और आपने खतौनी को अपलोड करा था, खतौनी को अपलोड करते समय आपने अपने नाम के नीचे गोल या लाइनिंग नहीं खींची थी, उन्हें नहीं पता था कि आपका नाम आदेश में चल रहा है या मेन पृष्ठ में चल रहा है, इस बीच आपका भी फॉर्म यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट से जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, वो खतौनी के बीच हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो न्यू किसान भाई हैं, जैसे 1-2 साल पहले उनके नाम पे ज़मीन आती है तो खतौनी में आदेश में नाम चलता रहता है। जब आदेश में नाम चलता है तो मेन पृष्ठ पे नहीं आता है और उस बीच आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते समय आप इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे जो खतौनी में आदेश में नाम चल रहा है उस पर हम लाइनिंग खींच दें या गोल बना दें, उससे पता चल जाए गवर्नमेंट को कि हमारा नाम आदेश में है या मेन पृष्ठ पे है और अच्छे से दिख जाए। इस बीच यदि दोस्तों आपने खतौनी अपलोड करते समय कुछ सावधानी बरती होंगी, जैसे आपने अपने नाम के आगे टिक लगाया हुआ है या अपने नाम के आगे गोल करा हुआ, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेट गवर्नमेंट से भी लाभ मिल जाएगा। यदि आपने पीएम किसान सम्मान निधि फॉर्म को आवेदन तो कर दिया है बट खतौनी में कुछ अपलोड नहीं किया है, या अपलोड कर तो दिया है बस डॉक्यूमेंट का साइज कम कर दिया है, उसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आपने डॉक्यूमेंट का साइज तो मेंटेन कर लिया है बट आपका जो खतौनी था,
खतौनी में 2-3 पृष्ठ थे और आपने फर्स्ट वाला पेज अपलोड कर दिया है और सेकंड वाले में आपका नाम है और आपने अपलोड कर दिया है, तो ऐसे भी किसान रिजेक्ट होंगे स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि उनका जो नाम है प्रॉपर दिखना चाहिए खतौनी, जब भी आपका फॉर्म यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगा। यदि दोस्तों आपने प्रॉपर डेटा अपलोड करा है, जैसे खतौनी को ठीक से अपलोड करा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपका जो फॉर्म है वो स्टेट गवर्नमेंट से वेरीफाई हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका खतौनी की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होगा वो आपको देख लेना है, उनका भी स्टेट गवर्नमेंट से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस बीच अपना डेटा कंटिन्यू चेक करते रहें कि आपका डेटा रिजेक्ट हो गया है या आपका डेटा पेंडिंग में चल रहा है या आपका सत्यापन की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने आपका डेटा को फेल कर दिया है, आपका डेटा को रिजेक्ट कर दिया है। इस बीच अपना डाटा सही से चेक करते रहें। अब दोस्तों बात रही है फॉर्म कब तक वेरीफाई होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको जान लेना है, यह फॉर्म दोस्तों अक्टूबर के लास्ट में सभी के फॉर्म यहाँ से वेरीफाई हो जाएंगे। जिनके फॉर्म में यहाँ से वैलिड लिख के आ रहा है उनका फॉर्म सभी वेरीफाई हो जाए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।